गाय हमारी माता है, इजराइल काट के खाता है, फिर भी मोदी इसको फादरलैंड बताता है। वंदे मातरम, अंधभक्त है बेशरम। किस देश में रहते हो आप? हाँ, मोदी के देश में। अच्छा, क्या नाम है मोदी का देश का? बांग्लादेश। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी, सुबह उठो तो सर्दियां होती हैं, दोपहर को गर्मियां, फेसबुक खोलो तो मैदान जंग में पहुंचे होते हैं, टिकटॉक पर आओ तो चूड़ियों की दुकान में होते हैं। समझ नहीं आ रही कि खुश होना है या फिर दुखी होना है। आखिर ये चल क्या रहा है? जब भी देखो इंडिया वाले अपना बाप ही बदलते रहते हैं। मोदी का कहना है कि इंडिया मदरलैंड है, इसराइल हमारा फादरलैंड है। पाकिस्तान के साथ सदियों से दुश्मनी होने के बावजूद मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान इनका ब्रदरलैंड है। भारत मदरलैंड, इजराइल फादरलैंड, पाकिस्तान बेटालैंड और बांग्लादेश पोतालैंड और अमेरिका दादालैंड। आग लगी बस्ती में मोदी जी अपनी मस्ती में। मोदी जी का हाल भी वाईफाई सिग्नल की तरह है, जो तो कभी अकल की बात कर लेता और कभी नहीं करता। इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। कुदरत ने अंग्रेजों को हुस्न दिया, यहूदियों को पैसा दिया, चाइनीज को दिमाग दिया और पाकिस्तानी अवाम को टेक्नोलॉजी दी। तो इंडिया वालों ने कहा कि अगर पाकिस्तानी अवाम के पास टेक्नोलॉजी है तो हम किसी से पीछे क्यों रहें। तो जैसे ही इंडिया में गैस महंगी हुई तो मोदी ने अपनी अवाम को मशवरा दिया कि आप एक पाइप ले, उसे नाले के अंदर लगा दे, उसे गैस बन जाएगी, फिर आप लोग अपनी आसानी से चाय पका लेना। गैस के कमी की वजह से आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आपके घर के आसपास गंदी नाली है, बस उसी में पाइप डालकर और अपने गैस चूल्हे में लगाकर चाय बना सकते हो। जंग ईरान और इसराइल की लगी हुई है, जहाज इंडिया वालों का गिर गया है। इंडिया वाले बेचारे रफेल लेते हैं तो पाकिस्तान गिरा देता है, अगर सस्ते वाला तेजस लेते हैं तो वो खुद ही गिर जाता है। जलवा है पाकिस्तान का, इंडिया वालों घबराना नहीं। जंग भावें जिहदी मर्जी लगी होए, इंडिया दे जहाज रजाकाराना डिगदे रहिंदे ने। इंडिया दे तुहानू मुबारक है, ज्यादा तुहाडा तेजे दा प्यो पेजा डिग पिया जे। जिस लिहाज से ईरान इसराइल पर मिसाइल गिरा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत माता जल्द ही बेवा हो जाएगी, क्योंकि अंधभक्तों का बाप है फादरलैंड। जिस हिसाब से ईरान इसराइल पर बम गिरा रहा है, मुझे लगता है भारत माता जल्दी ही बेवा हो जाएगी। पहले हर बंदा यही कहता था कि अगर मोदी जी ना हुआ तो हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन अब हर जगह पर मोदी की इंसल्ट हो रही। तो जब लोग कहते थे कि मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको क्या यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती, कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर। मुझे अपने घर जाना है। इंडिया में दो किस्म के लोग हैं, एक इंडियन मीडिया जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर हमसाई के नाम की रसीद काटनी है, और दूसरे इंडियन अंधभक्त जिन्होंने हर सवाल का उल्टा जवाब देना है कि जो काम किया मोदी ने किया। भगवान है जो धरती पर रहते हैं। नरेंद्र मोदी। तालीम इंसान को समझदार बनाती है, मगर अंधभक्तों को देखकर लगता है कि उन्होंने शायद किसी खास किस्म का कोर्स किया है जिसमें सच कम और शोर ज्यादा होता है। तो हमारे टीचर बोलते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे बड़े बाल नहीं रखते, तो ये क्या है? ये AI होगा शायद। ये रॉन्ग नंबर है। मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बाजार जाते वक्त शॉपिंग लिस्ट साथ में नहीं लेकर जाते, बल्कि मोदी जैसी लंबी तकरीर साथ में लेकर जाते। काश ये बीच में जाली ना होती तो आज जनता की जेब खाली ना होती। इसराइल को फादरलैंड बोलकर मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा पूरी अवाम को भुगतनी पड़ रही है। तेल और गैस फिलहाल इंडिया पहुंचेगा नहीं। जो मेडल साहब इजराइल से पहन कर आए हैं ना, उसकी कीमत पूरे 140 करोड़ की जनता चुका रही है। मोदी अपने आप को इतना ज्यादा ज़हीन समझता है। उसका कहना है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैंने एक रिमोट बनाया था, जिसकी वजह से टीचर ने मुझे एक मेडल दिया था। मोदी के काम देखकर मुझे तो लगता है वो रिमोट नहीं बल्कि कोई खिलौना था। बचपन में मैंने भी एक रोबोट बनाया था, स्कूल वालों ने मुझे मेडल दिया था। शायद उसी मेडल का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है आज।
ईरान इसराइल के साथ जंग करने में मसरूफ है। पाकिस्तानी अवाम बेचारी पेट्रोल महंगा होने की वजह से परेशान है और इंडिया वाले फारग बैठे हुए हैं। पाक आर्मी से गुजारिश है कि एक शुल्ली इंडिया की तरफ फेंक दे ताकि इससे पहले कुछ शुगल ही लग जाए। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि अगर एक दिन के लिए आप लोगों को इंडिया का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम कैसे देंगे प्रधानमंत्री? अगला दिन मोदी जाने। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही चीज नजर आती है, जंग। हम लोग वो जनरेशन है जिनका बचपन ज्वाइंट फैमिली की जंगों में गुजरा है। जवानी दुनिया भर की जंगें देखकर और वायरस की नजर हो गई है। बुढ़ापे तक मुझे तो लगता है क़यामत ही आ जाएगी। बस कुछ नहीं, इजराइल के शैतान लोग अपने अब्बा दज्जाल को बुला रहे हैं। मोदी जी की असल फैमिली भी देख लीजिएगा, मगर इन लोगों को आहिस्ता बोलना चाहिए। कल को कहीं कोई बंदा उठकर ये ना कह दे कि मैं मोदी का चाचा हूँ, मैं मोदी का मामू हूँ। मुझे तो लगता है ये लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते बल्कि रिश्ते ही बनाने आते हैं। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। मोदी मेरी गाँव वाले में वोट मोदी दूंगा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। वैसे तो गोबर अगर चूल्हे में हो तो ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर खेत में हो तो खाद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वही बंदा गोबर खा ले तो बंदा अंधभक्त बन जाता है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता। अगर मोदी को थोड़ी सी अकल आई है कि मैंने जंग नहीं करनी तो ट्रम्प जंग के अंदर कूद पड़ा है। ये वो बंदा है जो हर बंदे की जंग करवा कर आखिर में यही कहता है कि सब मिलजुल कर रहो, मैंने तो सुलह करवानी थी आप लोग। ट्रंप मेरी ओ फुफो वर्गा जिहड़ी अग ला के आप तां पिछे हट जांदी आ ते दूए रिश्तेदार बेचारे आपस में डांगा सोटे चक लेंदे आ। टेक्नोलॉजी ही कर दिंदी आ। अगर ईद पर दोबारा फ्लाइट्स बहाल होगी तो कतर, हरीन और दुबई से आने वाले लोगों ने ईद पर जो जंग के बारे में लंबी फेंकनी है वो पाकिस्तानी अवाम की सोच से भी कम है। और अब मोदी को अकल आ रही है। इसराइल को फादरलैंड बोलने के बाद ये गले मिलना और गले पड़ना कितना मुश्किल काम है। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। तेरी माँ का चोर बहुत वाला।